वेलकम बैक टू किट्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, ललन टाप होंगे, बेहतरीन होंगे। है मेरे शंटा शंटा एक कोड़म डाल दूं? कितना पहले आता ले लो। क्या हो रहा है किट्टो रानी आज? मैंने दवा नहीं खाया है खा लीजिए। और इसके बाद हाँ गरमा देना, खा लीजिए। हाँ फेंको मत रोटी वोटी। वहाँ पे सब टीवी देख रहे हैं। किट्टो सोनाची स्किप कर दे। तो किट्टो आपको मैरी क्रिसमस। कितनी बार बोलोगे मेरे किस्मत? पानी गर्मा दो पहले, मैं पानी नहीं पी हूँ। अच्छा डाल दी समय। अच्छा अभी गरमा दे। हम देख रहे हैं ना। तो गाइस आप सबको पता है कि यहाँ पे मैरी क्रिसमस डे है, तो मैरी क्रिसमस डे वाले दिन शाही पनीर और पूड़ी बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि गला जलता है, नहीं खाने का मन करता है। और सिमई वंदना दी बना रही है। दूध हाँ सही है। की खाता था रखा रहेगा तो फिर सुबह रखा जाएगा। देखते हैं। तो यहाँ पे दूध खोल जाएगा तो फिर इसमें सेवई डाल देंगे, तब तक ये आटा गूंथ लेती हैं। हम लोग की जिंदगी में ना सुकून नहीं है, हम सही बता रहे हैं। हाँ। देखो गाइस पता है, हम लोग देखो दिल्ली में रहते हैं तो भी काम करके ही खाते हैं, ससुराल जाओ तो भी करते हैं, मायके भी जाते हैं तो काम तो नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा इधर उधर कर लेते हैं। और कहीं भी जाते हैं तो सच में लोगों को लगता होगा कि हम लोग काम नहीं करना, बना के ही खाना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहीं रहते हैं जगह तो दो। ऐसी भी हाल है ना तो भी इंसान करके खाता ही है। अभी थोड़ी सी वंदना दी आ गई तो थोड़ा सपोर्ट हो गया है। इधर चलो, हमको गरम करने दो। वो पीछे गाना चल रहा है और ये बीच में आ करके पता नहीं क्या परेशान कर रहा है। सोना आवाज कम कर दो बेटा। ये तो आज जाने वाली थी, मैंने बोला नहीं मत जाओ यार, तबीयत खराब है, एडमिट है। अच्छा एडमिट है? और उसकी बेटी दिव्या की। तो ये जा रही में बोली मत जाओ यार, कुछ दिन घर से रुक जाओगे तो ठीक रहेगा। अच्छी देख रही है, परेशान कर जिद कर दे रही है जाने के लिए, हो रहेगा ना, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा ना। देखो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती, इसीलिए मैं टाइम लैप्स लगाती हूँ जो मैं बोलती नहीं हूँ। ये बोलते हैं कि तुम पूरा टाइम लैप्स लगा देती हो, ऐसे वीडियो चलाती हो, बस इसी यही रीज़न होता है कि मैं बोलती नहीं हूँ। मुझे बोलने का मन नहीं, बोलते ना सांस फूलने लगता है क्योंकि शरीर मेरा बहुत फैल गया है। किट्टो रानी हो गया खाना पीना? खाना पीना तो हो गया, लेकिन अब एक तो सोच रही हूँ रखने के लिए। ये हम कब से सोने अभी मना कर रहे, भी बोल रहे रखेंगे। तो भाई यहाँ साफ सफाई चल रही है। इसको बड़ा मेहनत लग जाता है ना साफ करने में। टी शर्ट ऊपर कर लो, गीला हो जाएगा। इसको देखो, ये लैंडलाइन क्या पे आ गया है, ये पता नहीं कहाँ का फोन मिला रहा है। कहाँ मिला रहे फोन? कहीं नहीं। कमेंट भी बहुत ज्यादा आ रहा है। नहीं आ तो रहा है। एक मिनट रख लीजिए, आपको पैसे क्या करे, कमी नहीं है, लेकिन अरे होता ना समय पे नहीं रहती है। हम आपसे कितनी बार बोले साबुन ला दीजिए, हम किससे धुले बर्तन, कितनी बार बोले हैं। सॉरी सरफ डाल लो। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो दोस्तों ये दोपहर का टाइम है और दोपहर का टाइम है तो मैं आज थोड़ा सा लेट में भी उठी क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था मुझे, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था मुझे, जैसे मुझसे सांस ही नहीं ले रहा था, चैन पेट में इतना ज़्यादा, मतलब पेट नहीं, पेट के जो नीचे होता है ना
वहाँ पे दर्द हो रहा था और मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द था, इतना पेन था। तो रात को ये उठ कर के बहुत ज़्यादा इतना मेरे पैर जैसे एक बार हुआ था ना, गए थे हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में जाना पड़ा था, वैसा पेन हो रहा था। फिर इन्होंने तेल लगा करके गरम करके मालिश किया। फिर उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी टाइप का हो रहा था। फिर मुझे भोर में नींद आई, फिर मैं भोर में सोई, फिर लेट में उठी तो फिर थोड़ा बहुत जो काम था बर्तन वगैरह धुलना, और वरना दी ने रोटी वगैरह बना दिया था, चाय भी बना दिया था। तो फिर मैं निमोना बना करके आके लेट गई। और उसके बाद अभी वहीं बोली चलो खाना खा लो। मैं बोली मन नहीं कर रहा है खाना खाने का। और खाना बस मजबूरी में हम लोग को इसलिए खाना पड़ रहा है क्योंकि वैसे तो एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, और प्रेग्नेंट में ज़्यादा बोलते हैं कि तुम खाली पेट नहीं रह सकती हो, बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। तो क्या हुआ, मेरी जो सासू माँ की चचिया सास थी तो वो शायद इस दुनिया में नहीं है। आज सुबह तो सासू माँ खाना ही नहीं खा रही हैं। तो उनके लिए फरारी बोली कि जब वो चला जाएगा उनका मिट्टी तो फरारी बनेगा उनके लिए, तो उनके लिए आलू बॉयल कर देंगे, उनके लिए फरारी बना देंगे। और रही बात मेरी, तो फिर मैं कैसे क्या करूं। तो बोली कि तुम खा सकती हो। मैंने तो हम लोगों ने खाना की सब कुछ तैयारी वैयारी कर लिया था। फिर जब कर लिया है तो उसको फेंक तो सकते ही नहीं है ना, खा तो सकती हूँ। बोली कि मैं बड़ी हूँ ना, घर की हूँ ना, तो फिर मेरा रहने दो, मैं नहीं खाती हूँ, तुम लोग तो बाहर हो, कोई वो नहीं है, मैं फरारी खा लेती हूँ। तो चलते हैं, उनके लिए भी थोड़ा बहुत तैयारी कर, आलू बॉयल कर देंगे, जब मिट्टी जाएगा तो फिर हो जाएगा। पर उतना ज़्यादा उनका एज भी नहीं था, मैंने तो कभी उनसे मिला नहीं है, कभी मैंने उनको देखा ही नहीं है। पर है तो उनकी सग ही चचिया सास है, तो ये सब तो मानना ही पड़ता है। पूजा पाठ भी हम लोगों ने कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। तब उसके बाद खबर आई है गांव से, तो दुख तो होता ही है। अब चाहे कोई बुढ़ापा हो, चाहे कोई यंग हो, और ऐसे हाल में है तो फिर तो पतिदेव ने ये भी मम्मी से पूछा कि अगर आपको जान, जैसे कि है तो घर की ना, सास तो सास होती है ना, चचिया सास हो चाहे सास हो, तो फिर अगर जाना हो तो बता दो, मैं कर देता हूँ, जाओ फिर आ जाना, फिर टाइम से सब कुछ बीत जाएगा, क्योंकि जाना भी तो ज़रूरी होता है ना। तो फिर मम्मी बोली नहीं जाने दो, नहीं जाएंगे ऐसे हाल में इसको छोड़ कर के। तो वहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, फिर सासू माँ के लिए जब भी तो मिट्टी गया नहीं, फिर क्या करें, मतलब बच्चे खाना खा रहे हैं और कोई नहीं खा रहा है, और सब तो चले गए ऑफिस, ये भी चले गए, जीजा जी भी चले गए और ये भला कि उन लोग के लिए टिफ़िन बन गया था, उन लोग टिफ़िन लेकर चले, मतलब उन लोग के लिए लंच बॉक्स हम लोगों ने लगा दिया था। दीदी ने जीजा जी के लिए लगाया, मैंने इनके लिए लगाया था, तो भला ये सब हो गया था। उसके बाद खबर आई है, पर कोई नहीं। चलिए भगवान से ये दुआ करते हैं कि जो कुछ भी हो अच्छा हो, और भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और क्या कर सकते हैं, मैं भी तो तकलीफ़ में, दर्द हो ही रहा है दिन का दिन। तो ऐसा पेन हो रहा है ना कि मैं तो लोगों का सुनती थी यहाँ यार दर्द होता है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा पेन हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि बस यार मेरे साथ लगता है क्या हो रहा है मेरे साथ, बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं लेटे इतना ज़्यादा बकवास कर नहीं सकती हूँ, और कर भी क्या सकती हूँ। आज खाना भी नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन फरारी तो खा सकती हैं। तो चलते हैं। तो मैंने खाना खा लिया, और पतिदेव सारा कपड़ा लगा के चले गए थे। उसमें तो कुछ करना नहीं होता है, सरफ डाल दिए थे और कपड़ा सारा से धुल गया। तो फिर मैंने एक तरफ से वहाँ से पूरा ये कपड़ा डाल दिया है, और भगवान जी का कपड़ा मेरा सूखा नहीं है। और कुछ जो मेरे दो ठो कल मैंने जो रेड पहन रखा था उसके कलर छोड़ते हैं, तो उसको मैंने लास्ट में डाला है कि सारे कपड़े में मिक्स ना हो जाए। और मेरा दवा भी खाने का टाइम हो गया है, तो मैं ठंडा तो पानी पीती नहीं हूँ, ठंडा पानी के लिए मैंने गर्म पानी लगा रखा है। और देखते हैं, कम कपड़ा लेता है तो कम टाइम, अभी 14 मिनट है, ये भी सूख जाता है, मतलब कि धुल जाता है, तो फिर मैं इसको डाल देती हूँ। इधर तो सारा भर गया, मैं इधर डाल दूँगी। अभी ये सब बन रहा है नीचे, यहाँ बनेगा ये, तो उधर तो शायद स्विमिंग, वो देखिएगा स्विमिंग दिख रहा है, स्विमिंग पूल बनेगा, यहाँ पे कैफ़े बनेगा और क्लब बनेगा,
और जैसे कि कुछ बुक करना हो, जैसे कि कुछ पार्टी वगैरह करते हैं तो उसके लिए बुकिंग भी करना पड़ा होता है। और वहाँ भी वंदना दी ने सासू माँ को दे दिया है चाय वगैरह पीने के लिए। मैं जब सो के उठी देखे वो चाय बना रही थी देने के लिए, क्योंकि शायद मिट्टी चला गया था और जल भी गया था, तो इसकी वजह से वो चाय पी रही हैं। तो थोड़ा ठंडा लग रहा है तो मैं सोच रही थी थोड़ा धूप में जा कर के थोड़ा धूप ले लेती हूँ, क्योंकि धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये हो गया क्या बोल रहा है? नहीं, अभी 14 मिनट है, पानी गर्म हो जाता है, पहले मैं दवा खा लेती हूँ। ठीक है, अम्मा चाय पी रही हैं? बोलिए केवल चाय पियेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। तो मैंने दवाई वगैरह भी खा लिया है और थोड़ा सा इतना देख रहे हैं आप लोग, या पानी बहुत ज़्यादा पानी हो गया। तो ब्लॉग कहीं पेंट करते हैं। मैं चाहती हूँ भैया मेरा बाबू हो जाए अच्छे से, सब कुछ बढ़िया से हो जाए और सब कुछ अच्छा ही अच्छा खबर आए। जब कुछ तकलीफ़ आती है, मतलब कोई तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ आता है कहीं से ना, एक तो मेरे को तकलीफ़ आई, ऊपर से कुछ दुख की कहानी आ जाता है कहीं से, तो फिर और इंसान टेंशन में हो जाता है ना। तो ये भी बात है कि दुख कभी किसी को बता के नहीं आता है, कब किसको आ जाए। तो इसीलिए सबके दुख में हमको सहयोग शामिल होना चाहिए, दुख सुख में, हर चीज़ में। और सोनाक्षी उधर मस्ती कर रही है। तो सासू माँ ने तो भैया कुछ खाया ही नहीं, लेकिन टेंशन तो हो जाता है ना, सुबह से लेकर के शाम तक कुछ ना खाना, अकेले ऐसे रहना अजीब सा लगता है। तो ब्लॉग कहीं पेंट करते हैं और जो होना होता है वो तो हो के रहता है, कोई टाल नहीं सकता है। चलिए वीडियो कहीं समाप्त कर देते हैं।